गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में मैं आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल बुक से नंबर सिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 86 बताने वाला हूं। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा तो इसको हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यह देखिए। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तथा 10 के पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान कितना होगा। ओके, यह थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो हम इसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यह देखिए। सबसे पहले इसमें क्लू दिया हुआ है कि n एक प्राकृतिक संख्या हो। ओके, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। ओके, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके, यानी कि काउंटिंग को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ओके, तो काउंटिंग जो है वह 1 से स्टार्ट होता है और काउंटिंग का लिमिटेशन नहीं है कि वह कहाँ पे खत्म होगा। ओके, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 से लेकर के अनंत तक के बीच की सभी संख्याएं जो है वह नेचुरल नंबर कहलाती है। ओके, तो नेचुरल नंबर का शुरुआत जो है 1 से होगा और अनंत तक जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है n का वैल्यू जो है 1 से लेकर के अनंत तक के बीच में कुछ भी हो सकता है। ओके, क्योंकि n का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम क्या गिवन क्वांटिटी है, ये देखिए n बराबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी कि अनंत तक की कोई भी संख्या जो है n हो सकता है। ओके, n का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, n का एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। ओके, यानी कि ये फिक्स है कि n जो है वह निगेटिव नहीं हो सकता है। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन यह कह रहा है कि 10 के पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान कितना होगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम n की जगह पे 1 रखेंगे, एक बार, फिर एक बार 2 रखेंगे, फिर एक बार 3 रखेंगे और यहाँ पे 1 2 3 रखने से वह संख्या निकलेगी। यदि n का वैल्यू 1 होगा तो वह संख्या कितनी होगी, यह देखिए। ओके, 10 के पावर n माइनस 1 दिया हुआ है। ओके, तो n की जगह पे हम अगर 1 रखते हैं तो वह संख्या कितनी हो रही है, यह देखिए। अगर n का वैल्यू 1 होगा तो संख्या कितनी होगी, यह देखिए। ओके, इफ n इज इक्वल टू 1 देन नंबर इज इक्वल टू, यानी कि n की जगह पे हम 1 रखेंगे तो नंबर कितनी होगी, ये देख लीजिए 10। ओके, 10 के पावर n की जगह पे 1 रखना है तो 1 माइनस 1। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 1 इज इक्वल टू 10 और 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 10 के पावर n माइनस 1 में यदि हम n के पावर 1 रखते हैं तो वह संख्या जो है वह कितनी होगी, 10 के पावर 1, यानी कि n की जगह पे हम 1 रख रहे हैं तो 10 के पावर 1 माइनस यहाँ पे दिया हुआ है तो माइनस 1 दिया हुआ है तो 1, इसको सॉल्व करने पे 9 आ रहा है। ओके, यानी कि अगर 1 n का वैल्यू रखते हैं तो वह संख्या जो है वह कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ओके, अब देखिए हमें ये बताइए कि यदि वह संख्या जो है 9 हो रही है तो उस संख्या का योगफल जो है वो कितना होगा। ओके, 9 ही होगा। यदि वह संख्या जो है 9 होता तो उस संख्या का योगफल जो है कितना होता, 9 ही होता। ओके, तो यहाँ पे देखिए यदि संख्या 9 होता तो उसका योगफल भी 9 ही होता। ओके, यानी कि यहाँ पे n की जगह पे अगर हम 1 रख रहे हैं तो संख्या कितना आ रहा है,
9 आ रहा है। अब बताइए 9 का योगफल जो है वो कितना होगा, 9 ही तो होगा। ओके, मान लीजिए कि संख्या यदि 9 आ रहा है तो 9 का योगफल जो है कितना होगा, 9 ही होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि n की जगह पे 2 रख करके चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक बार 1 रख करके चेक किए हैं तो 9 आ रहा है। ओके, अब हम n की जगह पे 2 रख करके चेक कर रहे हैं, तो देखिए 10 के पावर n माइनस 1। ओके, इसमें जो है हम n का वैल्यू जो है 2 रखते हैं। इफ n इज इक्वल टू 2 देन नंबर इज इक्वल टू, यदि हम n के वैल्यू 2 रखते हैं तो वह संख्या कितना आएगा, ये देख लीजिए। यदि हम n का वैल्यू 2 रखते हैं तो वह संख्या कितना आ रहा है, यह देखिए। ओके, 10 की जगह पे 10 ही रखेंगे और n की जगह पे हमें क्या रखना है, 2 रखना है, तो 10 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे माइनस है तो माइनस और 1 है तो 1। अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। ओके, और 100 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ओके, यानी कि यदि हम n का वैल्यू 2 रखते हैं तो वह संख्या जो है वो कितना आ रहा है, 99 आ रहा है। अब बताइए इस 99 के अंकों का योगफल कितना होगा, 18 होगा। ओके, 9 प्लस 9 ओके इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ओके, यदि यहाँ पे एकदम हम स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं। ओके, यदि n बराबर 2 होता तो संख्या 99 आता, जिसका योगफल, जिसके अंकों का योगफल का योगफल बराबर कितना हो जाता, 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18 हो जाता। ओके, यानी कि यदि हम n का वैल्यू 2 रखते तो वह संख्या जो है कितना आता, 99 आता, और 99 के अंकों का योगफल जो है वो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 9। ओके, 99 में 9 और 9 है तो 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18 हो जाता। ओके, यदि हम n का वैल्यू 1 रखते ओके तो वह संख्या जो है वह कितना आता, 9 ही आता। ओके, तो उस संख्या का योगफल जो है वो कितना होगा, 9 ही होगा। ओके, यानी कि यदि हम n का वैल्यू 1 रखते हैं तो जो संख्या आ रहा है वह संख्या जो है कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 के अंकों का योगफल जो है वो कितना होगा, 9 ही होगा, क्योंकि 9 1 डिजिट का नंबर है तो उसके अंकों का योगफल जो है वह 9 ही हो जाएगा। ओके, वैसे ही अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू अगर 2 रखते तो वह संख्या जो है वह 99 आता। अब 99 में अंकों का योगफल जो है वह कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यदि हम n का वैल्यू 3 रखते हैं तब देखिए क्या होता है। ओके, 10 के पावर n माइनस 1 इफ n is equal to 3 then नंबर इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे 10। ओके, और 10 का पावर n दिया हुआ है, n की जगह पे हमें क्या रखना है, 3 रखना है। ओके, अब माइनस 1। ओके, अब 10 के पावर 3 इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 होता है। अब 1000 में से हमें 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 999 हो जाएगा। ओके, यदि हम n का वैल्यू 3 रखते हैं तो वह संख्या जो है वह कितना आ जाएगा, 999 आ जाएगा। ओके, अब इस संख्या के अंकों का योगफल कितना हो रहा है, यह देखिए। ओके, यहाँ पे देखिए यदि n बराबर 3 होता तो संख्या 999 आता, जिसके अंकों का योगफल कितना हो जाता, यह देख लीजिए। यदि
n का वैल्यू अगर हम 3 रखते तो कितना संख्या आता, 999 आता, जिसके अंकों का योगफल कितना हो जाएगा, 9 + 9 + 9 = 27 हो जाएगा। ओके, यदि हम n का वैल्यू 1 रखेंगे तो जो संख्या आएगा उसके अंकों का योगफल जो है वो 9 ही होगा। यदि हम n का वैल्यू 2 रखते हैं तो जो संख्या होगा उसके अंकों का योगफल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ओके, यदि हम n का वैल्यू 3 रखते हैं तो जो संख्या आएगा उसके अंकों का योगफल जो है वो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे अगर बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम अगर n का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो जो है संख्या 9 आ रहा है, जिसके अंकों का योगफल 9 हो जा रहा है। और यदि हम n का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो संख्या जो है वो कितना आ रहा है, 99 आ रहा है। अब 99 में अंकों का योगफल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ओके, यदि हम अगर n का वैल्यू 3 रख रहे हैं तो संख्या जो है वो 999 आ जा रहा है, जिसके अंकों का योगफल जो है वो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ओके, वैसे ही हम अगर 4 रखेंगे, यदि 5 रखेंगे तो हमें तब तक रखना है कि योगफल जो है वह 4707 न आ जाए। ओके, यानी कि हमें n का वैल्यू तब तक इंक्रीज करते जाना है कि जो है योगफल जो है वह 4707 आ जाए। ओके, तो ऐसे हम मान रखेंगे तो रिजल्ट तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा रहे हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम n का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो जो है योगफल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ओके, यदि हम यहाँ पे n का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो योगफल जो है वह 18 आ रहा है, यानी कि 2 गुना हो जा रहा है। ओके, यहाँ पे अगर हम n का वैल्यू 3 रख रहे हैं तो संख्या जो है वो कितना आ रहा है, 999 आ रहा है, जिसके अंकों का योगफल जो है वह 27 आ रहा है। ओके, तो हमें जो है अंकों के योगफल से मतलब है, क्योंकि यहाँ पे अंकों का योग दिया हुआ है। ओके, अब देखिए हम एक बात ऐसे कह सकते हैं कि जो भी योगफल आ रहा है वह 9 के मल्टीपल आ रहा है। ओके, यानी कि जो भी योगफल आ रहा है वह 9 के मल्टीपल ही आ रहा है। ओके, तो हमें देखिए हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं कि 10 के पावर n, ओके, -1, ओके, इक्वल टू, ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी संख्याओं के योगफल 9 के मल्टीपल ही आ रहा है। ओके, यदि हम 1 रख रहे हैं तो जो संख्या आ रहा है उस संख्या का योगफल जो है वो कितना है, 9 ही हो रहा है। यदि हम यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो जो संख्या आ रहा है उसके अंकों का योगफल 18 आ रहा है, जो कि 9 के मल्टीपल है। ओके, यदि हम यहाँ पे 3 रख रहे हैं तो जो संख्या योगफल आ रहा है, ओके, वो अभी 9 के मल्टीपल ही आ रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 9 के मल्टीपल ही कोई ना कोई संख्या आएगा। ओके, यानी कि 10 के पावर n -1 इज इक्वल टू, इसका जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू के अंकों का योगफल जो होगा वह 9 के मल्टीपल ही होगा। ओके, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 × n इज इक्वल टू कितना, 4707। ओके, यानी कि देखिए 9 के मल्टीपल ही कोई संख्या आएगा। ये तो फिक्स हो गया है कि n का जो वैल्यू होगा 9 के मल्टीपल ही होगा। ओके, तो 9 × n इज इक्वल टू 4707 हो गया। यहाँ से हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं कि n बराबर 4707 डिवाइडेड बाई 9। ओके, 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 5 जा 45। ओके, 45 से यह संख्या जो है कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 पे 0। ओके, यानी कि 20 हो गया, तो 9 2 जा 18, 2 पे 7। ओके, 27 हो गया, तो 9 3 जा 27। ओके, यानी कि n का वैल्यू जो है वो कितना हो गया है, 523 आ गया है। n इज इक्वल टू 523 हो गया।
ओके, यानी कि यहाँ पे n की जगह पे अगर हम 523 को रखेंगे तो जो रिजल्ट होगा उसके अंकों का योगफल 4707 हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक बार और समझ लेते हैं कि हमें जो है क्लू में दिया हुआ है कि n जो है वह प्राकृत संख्या है। ओके, तो प्राकृत संख्या जो है तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक ही होगा। तो n का वैल्यू जो है हम अगर 1 रखते हैं तो वह संख्या जो है वह 9 आ रहा है। अब 9 के अंकों का योगफल जो है 9 ही होगा। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि n का वैल्यू जो है वह 2 रख रहे हैं। तो यदि हम n का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो वह संख्या जो है वह 99 आ रहा है। तो 99 के अंकों का योगफल जो है वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि n का वैल्यू यदि हम 3 रख रहे हैं तो वह संख्या जो है वह 999 आ रहा है और इस संख्या का योगफल जो है कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ओके, तो हम यह देख रहे हैं कि जो भी योगफल आ रहा है वह 9 के मल्टीपल ही आ रहा है। यहाँ पे 9 इंटू 1 यानी कि 9 ही आ रहा है, 9 इंटू 2 यानी कि 18 हो गया, 9 इंटू 3 27 हो गया। ओके, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी योगफल आ रहा है वह 9 के मल्टीपल ही आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे n का वैल्यू जो भी होगा वह 9 के मल्टीपल ही होगा, यानी कि 9n होगा। ओके, n का वैल्यू जो भी होगा वह 9n होगा और 9n का वैल्यू जो है वह कितना दिया हुआ है, 4707 दिया हुआ है। तो ऐसे हम n का वैल्यू निकाल लिए हैं। n का वैल्यू जो है वो कितना हो गया है, 523 हो गया है। यदि हम यहाँ पे n के जगह पे 523 रखेंगे तो जो संख्या आएगा उस संख्या के अंकों का योगफल जो है वह कितना हो जाएगा, 4707 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी योगफल आ रहा है ओके वह जो है 9 के मल्टीपल ही आ रहा है। ओके, 9 के मल्टीपल ही आ रहा है। तो यहाँ पे भी जो संख्या आएगा वह 9 के मल्टीपल ही आएगा। तो 9 इंटू एन, 9 के मल्टीपल ही आ रहा है तो 9 इंटू एन लिख दिए। एन का वैल्यू हमें पता नहीं है तो 9 इंटू एन लिख दिया है और 9n का वैल्यू ही इतना दिया हुआ है, यानी कि अंकों का योग ही इतना दिया हुआ है। ओके, 9n जो आ रहा है यह अंकों का योगफल आ रहा है। ओके, 9n जो आ रहा है यानी कि 9 के मल्टीपल जो भी आ रहा है वह क्या आ रहा है, अंकों का योगफल आ रहा है। तो n हमें पता नहीं है तो 9n जो है अंकों का योगफल आ रहा है और अंकों का योगफल यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो 9 इज इक्वल टू 4707 कर दिया है। n का वैल्यू 523 निकल गया है। ओके, यानी कि n की जगह पे 523 रखेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसके अंकों का योगफल जो है वो कितना हो जाएगा, 4707 हो जाएगा। तो हमें जो है n का वैल्यू ही निकालना था तो n का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 523 हो जा रहा है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।